तो आज मैं कंटिन्यू करूँगा एक न्यू एक्सरसाइज 1C ऑफ RS अग्रवाल क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल्स। तो मैं पहले के वीडियोस में एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने बोला था कि रैशनल नंबर मतलब इरेशनल। पहले रैशनल की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर मतलब जो रिपीट होता है, यू कैन से दैट रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, और एक टर्म आप यूज़ कर सकते हो ऑल्सो नॉन रेकरिंग नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में हमें 3 चीज़ें अभी मालूम हुआ कि ये रिपीटिंग नंबर्स हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर्स है और एक है नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रैकरिंग नंबर्स हैं। रिपीटिंग मीन्स द नंबर विल रिपीट लाइक 1.2323 ऐसे करते करते चलता रहेगा, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 1.23 बार भी लिख सकते हैं इसको। और टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट में जाके ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ 3/4, अच्छा 3/4 नहीं, 5/10। ओके, कैंसिल करने के बाद 1/2। तो 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो 10, तो 5 देंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, मतलब ये ख़त्म हो चुका है। तो इसे हम इसलिए बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मीन्स ये इट विल स्टॉप एट सम प्लेस, इट विल स्टॉप। और नॉन रेकरिंग मतलब एक्चुअली रैशनल नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली नॉन रेकरिंग नहीं है, वो एक्चुअली है रेकरिंग। रैशनल नंबर्स है सबसे पहले रेकरिंग नंबर्स, फिर रिपीटिंग नंबर्स, फिर आता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, सो रिकरिंग मीन्स it is like to repeat again after a decimal point, मीन्स कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये रिपीट करेगा। ठीक है, मतलब रिपीट करेगा ही, प्रोबेबिलिटी है नहीं, मतलब ये इट विल रिपीट, इट मस्ट रिपीट आफ्टर decimal point. It means recurring, and repeating means it will repeat like 1.232323 up to ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा। फिर टर्मिनेटिंग मीन्स इट विल स्टॉप लाइक 1/2 मीन्स 0.5, इसके बाद और नहीं जाएगा, मीन्स ये यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ रैशनल नंबर। और इरेशनल मैंने क्या बोला था कि इन इरेशनल मीन्स इन सब का ऑपोजिट, मीन्स अभी जब मैंने बोला रेकरिंग है तो इरेशनल में क्या होगा, इरेशनल में होगा नॉन रेकरिंग। इसके बाद नॉन रिपीटिंग, इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, सो नॉन रेकरिंग मीन्स अनलाइक टू रिपीट अगेन, मतलब ये रिपीट करेगा नहीं, इट मस्ट नॉट रिपीट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। नॉन रिपीटिंग मीन्स इट विल नॉट रिपीट लाइक 1.2323 था, ये क्या हो जाएगा 1.23 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 4 5 हो गया, फिर 2 4 हो गया, इसके बाद 7 5, ऐसे करते करते रैंडम नंबर्स आएंगे, बट नथिंग विल रिपीट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इट विल नेवर स्टॉप, लाइक ये जो नंबर है ये नेवर स्टॉपिंग है, जब 1.05253675 ऐसे करते करते चलता रहेगा, स्टॉप होगा नहीं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, मीन्स द नंबर्स व्हिच वी कैनॉट डिस्क्राइब। इसका और एक डेफिनेशन भी हो सकता है, व्हिच कांट बी डिस्क्राइब्ड, which we can't describe in the form p/q, okay, in which q is not equal to 0. ठीक है, and p and q are co-primes, means we cannot write them in the form p/q. And other definition is they are non-repeating, non-recurring, non-terminating.
सो दिस आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब डिफरेंस तो आप बता ही सकते हो कैसा डिफरेंस है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व बिकॉज इट इज़ ए डेफिनेशन पार्ट, या खुद भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रैशनल। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि नीचे जितने भी गिवन क्वेश्चंस हैं उनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। ठीक है, तो रोमन 1 करता हूँ। रोमन 1 है √3/81। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडर का डिवीजन कंप्लीट करेंगे। √3/81, 3 को 81 से डिवाइड करेंगे तो 27 होता है, तो हो जाता है रूट के अंदर 1/27। ओके, तो अभी 1/27 मतलब क्या कि 1 का स्क्वायर रूट और 27 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 27 का स्क्वायर रूट मतलब क्या कि 27 का स्क्वायर, जब 27 को हम कैसे लिखते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट गिरेगा, तो 3 और 3 पेयर हो गया, तो एक 3 निकल जाएगा, और बाकी एक 3 को उसका पार्टनर नहीं मिल रहा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो वी विल राइट 3√3। तो अकॉर्डिंग टू रैशनलाइजेशन एक टर्म आपको मिलेगा इस वाले चैप्टर में। ठीक है, थोड़ी देर बाद, थोड़े एक्सरसाइज के बाद आपको रैशनलाइजेशन के कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, कैसी भी करके आपको डिनोमिनेटर में रूट को कैंसिल आउट करना है, बट वी हैव टू कैंसिल द रूट समहाउ। तो पहले क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर √3 है तो हमें √3 से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, तो 1 × √3 और नीचे 3√3 इंटू फिर से √3। ठीक है, तो इसका करने का फ़ायदा क्या है कि √3 इंटू √3 करने के बाद हो जाता है 3। ठीक है, मतलब रूट नहीं रहता। सो ऊपर होगा √3, ऊपर √3 हो सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन नीचे नहीं हो सकता। तो √3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज़ 3, तो 3 इंटू 3 विच इज़ √3/9। ठीक है, तो √3/9 क्या रैशनल है या फिर इरेशनल है? तो मैंने पहले भी बोला है कि कभी भी आपको अगर रूट दिखे तो वो इरेशनल को मीन करता है। सो दिस नंबर इज़ इरेशनल। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये रूट को मीन्स एक रूट नंबर जो है एक इरेशनल नंबर होता है, तो यही है इसका रीज़न। तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ इक्वल टू इरेशनल। Reason is √3 is an irrational number. ठीक है, so this is Roman 1. Now Roman 1 और रोमन 2, 3 नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। नाउ रोमन 4 इज़ डिफरेंट काइंड, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ चुके हैं। तो पॉइंट वाला मैं एक मतलब पॉइंट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको करके सॉल्व करके देता हूँ। नाउ रोमन 4 is √1.44। तो √1.44 हम कैसे लिख सकते हैं, 144/100। ठीक है, ये दोनों रूट के अंदर होगा, तो √144/100 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 एज वेल एज स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 वी नो इज़ 12। ओके, तो 144 का स्क्वायर रूट है 12 और 100 का स्क्वायर रूट है 10। अभी फिर से कैंसिल करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 6/5।
तो 6/5 क्या रैशनल है? ऑब्वियसली। क्या कंडीशन है कि q जो है, q मीन्स क्या, डिनोमिनेटर जो है वो 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता, तो 5 क्या 0 के साथ इक्वल है? नो। तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ 6 and 5 means this is in the form of p by q. Yes, it is in the form of p by q. It is also in the form of p by q. दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। और तीसरा है p and q are co-prime means 6 cannot divide 5 and 5 also cannot divide 6 except 1 and itself means 5 को सिर्फ 5 ही डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है, और 6 को सिर्फ 6 ही डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है, तब जाके हम इसको बोलते हैं को प्राइम। ओके, तो तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं, मतलब क्या, ये नंबर है रैशनल। तो इसका रीज़न आप लिख सकते हो। रीज़न ये है कि 6/5 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q, कॉमा के लिखो q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो कि p and q आर को प्राइम्स, सॉरी ओनली को प्राइम, s नहीं होगा, p and q आर को प्राइम। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन 1 और रोमन 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी रोमन 5 देखो। रोमन 5 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस से। नाउ रोमन 5 इज 2/3 रूट 6। ओके, 2/3 रूट 6 मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√6/3 भी लिख सकते हैं। ओके, इट मीन्स द सेम, 2/3 रूट 6 एंड 2√6/3 इज़ द सेम। जैसे हम लिखते हैं 2/3x², ये मीन क्या कर रहा है कि ये 2x²/3 मीन कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम ही मीन कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर रूट 6 है तो ये क्या होना चाहिए, इरेशनल। तो इसको लिख देते हैं इरेशनल। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें हुआ नहीं, तो ये इरेशनल। रीज़न अब लिख सकते हो बिकॉज रूट 6 जो है वो इरेशनल है। रूट 6 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इज़ एन, यहाँ पर भी एन होगा, इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रोमन 5 भी हो चुका है। नाउ रोमन 6 में क्या है, रोमन 6 में गिवन है कि 4.1276, तो 6 नंबर करते हैं, 4.1276 होल डिवाइडेड बाय, ये था क्वेश्चन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 41276 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, इट इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूट का कुछ है नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेके जा सकते हो। तो अभी मैं लेके जा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बिकॉज मुझे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विद इन 30 मिनट्स, अदरवाइज वी हैव टू मेक इट द पार्ट 2 ऑफ इट विच आई डोंट वांट, बिकॉज ये वाला चैप्टर बहुत ही ह्यूज चैप्टर है। सो वी नीड टू कंप्लीट ईच एक्सरसाइज वेरी वेरी फास्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रैशनल है। रीज़न पूछेगा क्वेश्चन में, रीज़न लिख सकते हो कि 41276 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इन द फॉर्म p by q, इस इन द फॉर्म p by q, जहाँ पर q 0 के साथ इक्वल नहीं है और p and q आर को प्राइम्स। ठीक है, तो ये हो गया रोमन 6। ना देखो रोमन 7 जो है वो क्या है, वो है पाई का वैल्यू। देखो रोमन 7 जो है क्वेश्चन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 22/7, वी नो इट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। तो मैंने पहले भी बोला था कि पाई जो है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि पाई क्या है, क्या ये पाई रैशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर पाई का सिंबल गिवन है तो आपको बोलना है इरेशनल है, अगर पाई का वैल्यू गिवन है 22/7
तब आपको बोलना है रैशनल है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, रोमन 7 आपको लिखना है 22/7 इज इक्वल टू रैशनल। रीज़न क्या है, रीज़न वही इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और रीज़न में यहाँ पर लिख देता हूँ। रीज़न 22/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड बाकी का तो सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बाकी का रोमन 8 तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये रैशनल है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। तो मैंने बोला था कि रिपीटिंग आर रैशनल, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप अच्छे से अगर देखोगे तो रोमन 8 में देखो, थोड़ा सा हमारा मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या किया कि 1.2323, इसके बाद 3 दे दिया है। ठीक है, 3 दे दिया है, इसके बाद 3 ऐसे करते चलता रहता है। तो इतना एक्सटेंड तक ये रिपीट किया है, लेकिन बाकी एक्सटेंड तक ये रिपीट नहीं किया है। मतलब क्या हुआ कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो रोमन 8 होगा इरेशनल। सिमिलरली रोमन 9 भी होगा इरेशनल, क्योंकि उसमें 3.04 फिर 004 फिर 0004 करते चलता रहता है। यहाँ पर कुछ भी रिपीट हो नहीं रहा है, तो इट इज़ इरेशनल। नाउ रोमन 10 इज़ ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि रोमन 10 में 2.3565 नहीं सॉरी 356, अच्छा 3565656 ऐसे करते करते चलता रहता है। देखो 3 जो है वो कहीं पे फिर से रिपीट नहीं हुआ है। मतलब क्या, इरेशनल हो गया। लेकिन 56 रिपीट कर रहा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए रिपीटिंग नंबर्स। बट 3 इज़ नॉट रिपीटेड, मीन्स इट इज़ ए इरेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली रोमन 11 इज़ ऑल्सो इरेशनल। देखो 6.834834, यहाँ पर 834834 कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, मीन्स कोई भी 2 नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी 1 नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। सो इट इज़ इरेशनल। तो रोमन 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ना रोमन 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है लेट x बी ए रैशनल नंबर एंड y बी एन irrational नंबर। इज x प्लस वाई necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. तो बोला है कि x को हमें पकड़ लेना है रैशनल नंबर, तो चलो x को पकड़ लेते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर के एग्जांपल क्या है कि p/q फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो इसको पकड़ लेते हैं 2, अच्छा 2 नहीं 3 पकड़ते हैं। ठीक है, 3 भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद बोला कि y को पकड़ने के लिए बोला इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर चलो √3 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है क्वेश्चन में कि नाउ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना होता है, तो x प्लस वाई मीन्स 3 प्लस √3। ठीक है, तो 3 प्लस √3 का वैल्यू क्या आया, ये क्या रैशनल है या फिर इरेशनल है? क्योंकि यहाँ पर √3 है और किसी भी टर्म में किसी भी नंबर में √3 आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल। सो इट इज़ इरेशनल नंबर। सो x प्लस वाई इज ऑलवेज नेसेसरली बी एन इरेशनल नंबर, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। दिस एग्जाम्पल क्लियरली explains that the addition of rational and irrational number
irrational number leads to an irrational number. ठीक है, irrational number. Hence x plus y is equal to irrational number. ठीक है, ऐसे करके हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला अभी कि प्रोडक्ट मीन्स, नहीं प्रोडक्ट नहीं बोला, इसमें बोला है, हाँ प्रोडक्ट ही है, ए इंटू बी बोला, ए बी मीन्स ए इंटू बी. तो प्रोडक्ट मीन्स इंटू मल्टीप्लिकेशन. Now we have to prove that if we multiply a rational number with an irrational number, we will get an irrational number always. तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं. x को पकड़ने के लिए बोला है रैशनल, सॉरी x नहीं है यहाँ पर, a बोला है. ठीक है, a को पकड़ लेते हैं रैशनल. इसको चलो 13 पकड़ लेते हैं. 13 एक रैशनल नंबर है. b को पकड़ने के लिए बोला है इरेशनल. तो इरेशनल को इरेशनल पकड़ लेते हैं √2. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि a इंटू बी विच इज़ 13 इंटू √2 विच इज़ 13√2. तो अभी हमने देखा क्या मिला कि इंटू करने के बाद भी जो √2 है वो उस नंबर के साथ है, और किसी भी नंबर के साथ अगर √2 हो तो उस नंबर को क्या कंसीडर किया जाता है, इरेशनल. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है. ठीक है, तो हमें वही फिर से लिखना पड़ेगा कि दिस एग्जाम्पल्स. लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होंगे कि यहाँ पर एडिशन बोला तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंजेस करेंगे. एक्सप्लेन्स दैट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दो, और यहाँ पर x प्लस वाई नहीं होगा, यहाँ पर a इंटू बी होगा. ठीक है, a इंटू बी होगा, और यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा और बाकी का सेम होगा. ठीक है, तो या इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल. तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट इरेशनल ही मिलेगा? अगर नहीं तो इसके लिए जस्टिफाई योर आंसर, अगर हाँ इसके लिए भी जस्टिफाई योर आंसर. मीन्स हमें रीज़न देना पड़ेगा. तो वही हम फिर से एग्जांपल्स लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, लेट. हमेशा लेट लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लेट का कोई मतलब गिवन नहीं है, तो हमें लेट लिखना पड़ेगा. लेट x इज इक्वल टू इरेशनल विच इज़ इक्वल टू √3 लेते हैं, और y भी वैसे ही इरेशनल जिस लेते हैं √2. ठीक है, अभी क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट बोला, मीन्स फिर से मल्टीप्लाई एक्स वाई कितना होगा, √3 इंटू √2. डॉट मतलब इंटू भी समझाया जा रहा है यहाँ पर. तो √3 इंटू √2 मीन्स क्या, 3 इंटू 2. तो दोनों का कोई भी पार्टनर नहीं है ताकि वो लोग रूट से निकल सके. तो क्या होंगे कि वो लोग रूट के अंदर ही रह जाएंगे, √6 हो जाएगा. अभी देखो रिजल्ट जो है वो √6 में है, और कोई भी रिजल्ट या फिर कोई भी नंबर के साथ अगर रूट आ जाता है तो इस नंबर को हम क्या कंसीडर करते हैं, इरेशनल. तो हम वैसे ही लिखेंगे इरेशनल. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से वही सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन. लेकिन यहाँ पर भी फिर से वही चेंजेस होंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे. चेंजेस क्या होंगे मैं बता देता हूँ. दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर. यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इरेशनल नंबर चेंज होगा और
यहाँ पर सी इरेशनल होगा और यहाँ पर हैंस एक्स वाई होगा, ठीक है। हैंस एक्स वाई इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, बस यही है इसका आंसर। और अगर आप चाहो तो लास्ट में हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कुछ बोला है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है हैंस प्रूव्ड। So this is the answer of question number 5. I hope you understand the questions, answer of the question. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कुछ ऐसे करने पड़ेंगे हमें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोला है कि हमें एक एग्जाम्पल लेना है। ऐसे दो इरेशनल नंबर्स जिसका डिफरेंस एक इरेशनल नंबर है, जिसका डिफरेंस एक रैशनल नंबर है, तो मैं इसको एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बोला है कि हमें दो इरेशनल नंबर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। 2 इरेशनल नंबर्स नीड टू बी टेकन। सपोज √3 लिया और √2 लिया, तो हमें ये प्रूफ करना है कि √3 को अगर हम √2 से माइनस करें तो हमें रिजल्ट जो है वो इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है कि हमें फिर से इरेशनल नंबर्स ही लेने हैं। वी हैव टू टेक इरेशनल नंबर्स, बट दिस टाइम वी हैव टू प्रूफ दैट कि सपोज हमने एक इरेशनल नंबर को लिया x और दूसरा को लिया हमने y, तो उनका माइनस करने के बाद हमें अभी ये प्रूफ करना है कि वो रैशनल है, मतलब रैशनल नंबर आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो पहला वाला रोमन 1 वाला करता हूँ। लेट फर्स्ट irrational नंबर बी √2 लेता हूँ या फिर पॉइंट में लेता हूँ, अभी पॉइंट में 1.414, ये भी एक इरेशनल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। तो इट एक्चुअली 1.414 इज़ द वैल्यू ऑफ √2, ठीक है। ये करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट है। ये इतना था, ये √2 का वैल्यू। √2 जो है इरेशनल नंबर है, मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अभी यहाँ तक स्टॉप नहीं हुआ है, ये चल रहा है अभी नंबर ये, ठीक है। और सेकंड इरेशनल नंबर को लेते हैं 1.732, जो कि है √3 का 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्टली 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का वैल्यू, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। नाउ अभी क्या बोला है कि इनका डिफरेंस लेने के लिए बोला है। डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो डिफरेंस बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, तो 1.732 माइनस 1.414, आंसर इज 0.328। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये वैल्यूज़ जो हैं वो अभी नहीं रुके हैं, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी रुकते नहीं हैं। तो ये वाला भी नहीं रुकेगा, मतलब क्या, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज़ नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। 3 to 8 रिपीट कोई भी कर नहीं रहा है। ऑल्सो इट इज़ नॉन रेकरिंग, मीन्स इट इज़ अनलाइक टू रिपीट, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन 1 हमें मिल चुका है एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक इरेशनल नंबर होगा 1.414, दूसरा होगा 1.732। अभी रोमन 2 में बोला है अभी इनका डिफरेंस हमें लेना है, मतलब सेम नहीं है कि हमें फिर से वही दो इरेशनल नंबर्स लेने हैं, अभी इनका डिफरेंस हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो फिर से वही लेट फर्स्ट irrational number be √5 माइनस 3 लेंगे एक, दूसरा सेकेंड irrational नंबर बी √5 प्लस 3 लेंगे। तो ऐसा लेने का कारण क्या है कि ताकि माइनस करने के बाद हमें एक रैशनल नंबर मिले, ठीक है। तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस होगा √5 माइनस 3 ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट √5 प्लस 3, ठीक है। ये ब्रैकेट हटाएंगे, √5 माइनस 3 माइनस √5
अभी देखो सामने माइनस है और ब्रैकेट है, मतलब क्या है, बाहर का सॉरी अंडर का जो साइन है प्लस वो माइनस में चेंज हो जाएगा, -3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर +√5 है और यहाँ पर -√5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिया, तो आंसर आता है -6। -6 क्या है? -6 है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर किसका टाइप है, मीन्स व्हिच, मतलब किस फैमिली से बिलोंग करता है, सिंपली किस फैमिली से बिलोंग करता है? रैशनल की फैमिली से बिलोंग करता है, मीन्स आर फैमिली। और रैशनल की फैमिली से बिलोंग करता है मतलब क्या? अगर इंटीजर कोई भी हो वो रैशनल नंबर को ही मीन करेगा, मीन्स क्या? -6 जो है वो रैशनल नंबर है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, मतलब प्रूफ नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसे भी होते हैं। फिर आता है रोमन 3, इसमें बोला कि सम, अभी सम करने के लिए बोला, सम, तो सम करेंगे हम। रोमन 3 फिर से वही 2 इरेशनल नंबर लेना है, लेकिन अभी डिफरेंट लेना है ताकि जो सम है हमें इरेशनल मिले। तो हम क्या लेंगे, सिंपली पहला वाला लेंगे, फर्स्ट वाला इरेशनल नंबर लेंगे √5 + √2, ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। सेकेंड वाला इरेशनल नंबर लेंगे, चलो 3 √3 - √6, ठीक है, दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। अब इनका सम करेंगे, तो सम करने के बाद हमें मिलेगा √5 + √2 + √3 - √6। देखो रूट ही हमें मिल रहे हैं रिजल्ट्स में, मतलब क्या? इरेशनल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर हमें रूट मिल जाए तो हमें उस नंबर को क्या कंसिडर करते हैं? इरेशनल। तो हो गया क्वेश्चन नंबर रोमन 3 का आंसर भी हो गया, एक एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल क्या है कि ये है और ये है, ठीक है। आंसर कौन सा है? आंसर ही ये, ठीक है, ये तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये दोनों को करेंगे, सम करेंगे तो इरेशनल आएगा, तो असली में आंसर जो है ये है, ठीक है। इसके बाद बोला अभी सम करने के बाद हमें चाहिए क्या? रैशनल, हाँ, रैशनल नंबर हमें चाहिए इनका सम करने के बाद। तो क्या लेंगे? सपोज हमने लिया, लेट फर्स्ट इरेशनल नंबर हमने लिया √3 - 2, दूसरा लिया √3 + 2। अच्छा रुको, रूट को राइट साइड में देता हूँ, 2 + √3, दूसरा 2 - √3, दोनों ही इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट है। अभी इनका सम करेंगे, सम होगा तो 2 + √3 + 2 - √3, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है। देखो यहाँ पर +√3 है और -√3 है, क्या होगा? कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा? +2 और +2, कितना हुआ? +2 + 2 मीन्स +4, मीन्स 4। और 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर किस फैमिली से बिलोंग करता है? रैशनल, सो मीन्स इट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। रोमन 4 भी आंसर, रोमन 4 का आंसर भी हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि आज मैं ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाऊँगा, सो आई विल मेक ए पार्ट 2 वीडियो ऑफ इट, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करके इस वीडियो को एंड करूँगा। तो अभी रोमन 4 हो चुका है। रोमन 5 में बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन सिंपली। तो रोमन 5 में वही फिर से लेट लेंगे, लेट फर्स्ट इरेशनल नंबर, चलो √5 ले लेते हैं, और सेकेंड ले लेते हैं √10, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट मतलब क्या? √5 × √10, तो विच मीन्स √5 × 10। यहाँ से 5 × 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो 5 और 5 पेयर हो गया, मतलब क्या? 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का कोई पार्टनर नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर क्या आता है प्रोडक्ट करने के बाद? 5√2। अभी देखो नंबर के साथ √2 है, मतलब क्या? इरेशनल होगा। अगर √2 नहीं होता तब जाके ये रैशनल नहीं होता, लेकिन √2 है इसलिए इरेशनल हुआ। तो आंसर कौन सा होगा? √5 और √10, ठीक है। और
यहाँ से यह वाला पार्ट जो है वो मतलब प्रूफिंग का पार्ट है, मीन्स वेरिफिकेशन का पार्ट है कि हाँ भाई कि प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद हमें इरेशनली मिल रहा है। सो आंसर के साथ साथ प्रूफ भी मैं लिख के दे रहा हूँ। दोनों ही मतलब दोनों ही पार्ट एग्जाम में लिखने पड़ेंगे ना। रोमन सिक्स में वही प्रोडक्ट अभी रैशनल नंबर होना चाहिए प्रोडक्ट करने के बाद। तो फिर से वही लेट फर्स्ट इरेशनल नंबर बी 4 प्लस रूट 3 और सेकेंड लेता हूँ 4 माइनस रूट 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहूँगा। तो अभी प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली। तो 4 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस रूट 3। तो ये वाला फार्मूला जो है वो किसका फार्मूला बना रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। a है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 विच इज़ 13। तो 13 क्या है, रैशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन रैशनल नंबर है। ठीक है। नाउ रोमन 7, अभी बोला क्वोशिएंट मीन्स डिवाइड का जो है पार्ट आ चुका है। तो सिंपली हमें दो नंबर्स चूज़ करने हैं, मीन चुनने हैं, जिसको डिवाइड करने के बाद उनका जो क्वोशिएंट है वो एक इरेशनल है, दूसरा एक रैशनल है। तो फिर से वही लेट पहला वाला नंबर लेते हैं रूट 37, अच्छा रूट 18/37, रूट 18 और दूसरा है रूट 3। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, रूट 18 और रूट 3। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि हाँ इसको डिवाइड करने के बाद एक इरेशनल नंबर आता है। तो रूट 18 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे, मीन्स क्या, रूट 18/3। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला किया होगा कि a टू दी पावर b बाई b टू दी पावर b, अच्छा ये डिवाइड में है ना, अच्छा जो भी हो, a टू दी पावर b डिवाइडेड बाई b टू दी पावर b इज इक्वल टू व्हाट, a बाई b होल टू दी पावर b। सिमिलरली रैशनलाइजेशन में भी एक टर्म है कि a बाई रूट b मीन्स a बाई b होल रूट ऑफ a बाई b। ठीक है, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो रूट 6 मीन्स क्या है, इरेशनल। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रोमन 8 है कि अभी हमें डिवाइड करके ये प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर क्वोशिएंट होगा। तो वही लेट लेंगे, लेकिन इस बार फर्स्ट इरेशनल नंबर लेंगे रूट 27 और सेकंड वाला वही रूट 3 लेंगे, सेम लेंगे। अभी डिवीजन करेंगे ताकि क्वोशिएंट जो है वो हमें रैशनल मिले। तो रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 3 मीन्स 27/3 होल रूट, कैंसिल करेंगे तो 9, रूट 9 मीन्स क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3 और 3 क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ये रैशनल नंबर के फैमिली से है, तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, so this is the end of question number 6 and also the end of this video. The next part of this video I will continue from question number 7 and I will try to finish this exercise as fast as possible. Okay, so see you in the next video.